आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सबसे पहले गीत गाएंगे, उसके बाद वचन पढ़ेंगे, 6 अध्याय नीति वचन, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो यकीन जानिए आपके लिए सब कुछ भला होने जा रहा है, उत्तम होने जा रहा है। और आज शनिवार है, कल संडे है, याद रखिएगा कल चर्च जरूर जाएँ। प्रभु ब्लेसड करेंगे, आशीष करेंगे। 10:30 बजे का चर्च है, कहीं 10 बजे का, कहीं 9 बजे का है। सो चर्च जाने की तैयारी आज से ही करें, छुट्टी का अरेंजमेंट करें। कल प्रभु भोज की मेज है, प्रभु भोज होगा कल। सो प्रभु आपको ब्लेसड करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूँ फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूँ फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूँ फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूँ फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच है रे प्रिय, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मसीह यीशु ने किया, पवित्र आत्मा ने किया। यीशु मसीह उस स्वर्गीय राज्य को छोड़ के आगे, उस ऐशो आराम को छोड़ के आगे इस पृथ्वी पर, इस जगत में मेरे प्रिय आपके और मेरे लिए वो साधारण मनुष्य बन गए। मेरे प्रिय वो पापी बन गए। मेरे प्रिय हमारे पापों को ले लिया और सच में हमें छुटकारा दिया, हमें उस राज्य का भागीदार बना दिया, हमें परमेश्वर की संतान बना दिया। सो आइए 6 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, चेतावनी है मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है। इसलिए है मेरे पुत्र, एक काम कर, था तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चिड़ियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरे कंगाल पर राह के लुटेरे के समान, अब तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ऊंचे और अधिकारियों को देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वो नैन से सहन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उल्टे की बातें रहती हैं। वो लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तु से वह बैर रखता है, याद रखिएगा। वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, घमंड, सड़ी हुई आंखें, पहली झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन और बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाले साक्ष्य, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। 7 चीज़ें, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी और व्यभिचार के विरुद्ध बातें। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न त्याज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करी। आज्ञा तो दीपक का, शिक्षा ज्योति, सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देख कर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वो तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु विचारणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले, उसके पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे और उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो अभी यदि वो पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परिस्थिति करता है वो नीरा निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वो घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वो ना मानेगा। सो परमेश्वर बस पढ़े चुने सुने कलाम के दम सबको ब्लेसड करे, आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, आपके सम्मुख आते विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक पति पत्नी, उनके बच्चों को, उनकी संतानों को ब्लेसड आशीष करे प्रभु। जो बीमार है उन्हें भी छू ले, जिनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं प्रभु। होल सुगस फायर की तो अद्भुत बदलाव करे प्रभु। जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जो दस्त से पीड़ित है छुटकारा मिल जाए प्रभु। जिनकी थेरेपी चल रही है प्रभु ने भी छू कर स्वस्थ तंदुरुस्त करे प्रभु जी। जिनके टेस्ट हुए हैं प्रभु,
रिपोर्टें नॉर्मल आए और जो कुछ बढ़ा है प्रभु वो नॉर्मल हो जाए प्रभु। हाँ प्रभु, जो गमज़दा परिवारों ने शांति दो यीशु नाम में प्रभु। सिस्टर इंदिरा उनके परिवार को शांति दो, उनके बेटे राजवीर को शांति दो यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में प्रभु पिता। वो आपकी हज़ूरी को अपने घर में महसूस करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। सुगसफाल के तो अद्भुत बदलाव कर दें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बाहर जाने जगह पिया वीज़ा के द्वार खोले, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के द्वार खोले प्रभु जी। और प्रभु जी जो बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस के द्वार खोले, जो अपना घर बनाना चाहते हैं रेनोवेशन करना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोलें प्रभु। आप माध्यम बनाए भाई विक्रम के द्वार खोले प्रभु, जो होते पूरी करें उनके परिवार घर की, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने बनने के द्वार खोले, जिनके ऊपर कर्जा कर्ज जीवन दे प्रभु। और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं, जो जॉब कर रहे हैं उनके मालिक अधिकारी को देखो नाम दिन के उनका प्रमोशन हो, उनकी सैलरी बढ़े यीशु मसीह के नाम से। बबीता इस महीने प्रभु ये महीना ब्लेसड हो प्रभु जी। बंद द्वार खोल दे प्रभु, रुकावटें दूर करे, आने वाला हफ्ता भी उनके लिए ब्लेसड आशीष हो। कल अपने भवन में जाने के योग्य बनाओ, उस मेज में बैठने के योग्य बनाओ प्रभु। जो गलती गुनाह जो पाप क्षमा करो परमेश्वर पिता यीशु नाम में प्रभु। हाँ प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार छू लो यीशु मसीह के नाम से प्रभु पिता। हमारी विनती यही प्रार्थना आपसे प्रभु जी। हाँ प्रभु, दया करो अपने बेटे बेटियों के ऊपर, उनके घराने परिवार के ऊपर प्रभु। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका प्रभु जी, इंजेक्शन लग रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करें, सुरक्षा दें। जिनके टाँके लगे हैं टाँके सूख जाए, जिनकी प्रभु जी एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी, हड्डी टूटी है वो हड्डियाँ भी जोड़ी जाएँ हॉस्पिटल फायर के थ्रू प्रभु। जिनका जो कुछ बड़ा है शुगर बीपी प्रभु जी थायराइड सब नॉर्मल हो यीशु नाम में पवित्र। छू लो अपने बेटे बेटियों को प्रभु जी। जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चाहते हैं 6 व्हीलर नहीं चाहते उनके भी द्वार खोले प्रभु, माध्यम बनाए। इस प्रभु जी बारिश के नुकसान से बचाएं प्रभु, हर एक खतरे से बचाएं प्रभु, सुरक्षा दे। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए उन्हें ब्लेस्ड आशीष करने के लिए, जो जहाँ कहीं सफर करते आते जाते उन्हें भी सुरक्षा दे प्रभु, चौथे पूरी करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, याद रखिए कल संडे, तैयारी करें और चर्च जरूर जाए, आज ही से तैयारी करें। सबको जय मसीह की।